माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Radha Golok Bihari, Radha Golok Bihari, Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe. Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jai Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। सबको साथ में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत पुराण से पढ़ेंगे। दिस अ न्यू सेट ऑफ भागवत पुराण पद्मा की खरीदी से। सो आई जस्ट ओपन इट एंड टुडे वी विल रीड फ्रॉम हियर। हैं आपको पढ़ा कि नहीं अभी? फर्स्ट कैंटो पढ़ा, ओके जी। सेकंड कैंटो चैप्टर 3 प्योर डिवोशनल सर्विस। इसमें टेक्स्ट नंबर 17 है। ये हमारे जो पहले महाराज आते थे महाविष्णु महाराज, उसका फेवरेट
श्लोकस है, 3-4 श्लोक यहाँ पे हैं। जब आते थे हमको ये बाय हार्ट करा दिए थे ये श्लोक्स। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्तम च यन आसौ तस्यद अर्थे यत शनो निता उत्तम श्लोका वर्तया। श्लोक में बोलता है कि both by rising and by setting the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead। तो इसने बताया है कि हर दिन जो सूरज निकलता फिर ढलता है हमारा उम्र घटता है, मगर जो भक्त रहता है, जो भगवान के बारे में बातचीत करते रहता है, उसको ये असर नहीं करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसमें, दिस वेस इनडायरेक्टली कन्फर्म्स the greater importance of utilizing the human form of life to realize our lost relationship with the Supreme Lord by acceleration of devotional service। प्रभात कहता है कि ये श्लोक हमको ये ऑन करता है कि कैसे हम ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है इसको यूटिलाइज करके और जल्द से जल्द भक्ति करके और अपना जो लॉस्ट रिश्ता है भगवान से उसको स्थापित करें। हम लोग भूल गए भगवान की क्या रिश्ता हमारा है? हम सब भगवान के घर के वासी हैं, मगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए यहाँ संसार में चले आए। भगवान कहता है ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातना, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मगर मना सस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती। मन और इंद्रिय के कारण हम लोग संसार में आकर स्ट्रगल करते हैं। तो इसको हम कैसे फिर वापस जा सकते हैं कि भगवान की भक्ति करके। और जब मनुष्य शरीर मिला है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तीव्र गति से भक्ति कर कर और अपना जो भगवान के संबंध रिश्ता है उसको स्थापित करें। हैं सभी को जानना चाहिए। भागवतम में आगे कहते हैं 11वां स्कंद में कि जो जैसे हमको मनुष्य शरीर मिलता है, ये मनुष्य शरीर एक नाव से तुलना किया गया है। मनुष्य ह्यूमन बॉडी इज कंपेयर्ड टू अ बोट। जब बोट रहता है तब नेक्स्ट थिंग क्या जरूरी होता है? गंडर शिपिंग बोट लेते हैं चाइना से, तो वो खोजता है कैप्टन है। तो गुरु एक कैप्टन रहता है ये हमारे बोट के लिए, शरीर के लिए। और जो शास्त्र के वाणी है, भागवत गीता, भागवत पुराण, रामायण, ये फेवरेबल विंड है। इसके लेकर ये जो गुरु है वो नाव को सागर पार करा देता है, हैं? तो शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर और भगवान प्राप्ति की कोशिश नहीं करता है, गुरु नहीं करता है, तो वो आत्महत्या करता है, इज कमिटिंग सुसाइड। सुसाइड कैसे करता है कि नेक्स्ट लाइफ में वो नीचा योनि में चल देगा। गो डाउन टू लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ। ज़्यादातर लोग जानते नहीं कि हमको कहाँ जाना है मरने के बाद। मैं जितना प्रचार सुनता हूँ रेडियो में या कहीं, वो सब बताते हैं कि मरने के समय यमराज दिखाता है। ऐसा नहीं है, भक्त को यमराज नहीं दिखाएगा, मगर सब लोग कहते हैं वो मरने के समय यमराज दिखाएगा। वो तो उसको दिखाएगा जो नरक के लिए तैयारी कर रहा है, नहीं तो भक्त के लिए यमराज आएगा नहीं। जो लोग अपने जिब्बा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पास यमदूत आते ही नहीं।
हम लोग अजामिल कथा सुने थे ना, जब अजामिल के पास यमराज आए थे यमदूत लोग, बट उसने अपने बेटे का ख्याल किया, उसका नाम था नारायण, और नारायण बोला तो विष्णुदूत लोग आ गए। तो वहाँ पर वार्तालाप हुआ यमदूत और विष्णुदूत में कि कौन इसको ले जाएगा। तो विष्णुदूत कहते हैं ये तो नारायण बोला है। कृष्णा कहता है अंधकाले च माँ व समरण मुक्तवा कलेवरम, तो हम लोग ले जाएंगे इसको। यमदूत बोलते नहीं तो बहुत पापी था, तो हम लोग ले जाएंगे। तो वार्तालाप करते हो तो यमदूत लोग बताए कि एक व्यक्ति जो भगवान का नाम ले लेता है उसका सब पाप जलकर राख हो जाता है, जैसे झूरा ग्रास में आगी लगा तो राखी हो जाए, ऐसे। तो वो लोग उसको छुड़ा लिए। तो यमदूत लोग यमराज के पास जाते हैं, अपने बॉस के पास, बोलते हैं हम लोग किसके लिए काई तुम्हारे लगे, ये तो सबके तो विष्णुदूत बजाय नाम ले ले भगवान के। तो यमराज बतावे किसके लेके आओ। बोले जीवन व्यक्ति भगवान गुणानुवाद, जिसके जीभ से भगवान का गुणगान नहीं हुए उसके लेके आओ। चेतसना स्मृति तत्चरना रविंद्र, जिसकी चेतना में कॉन्शियसनेस में भगवान नहीं आवे। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का नाम लिखा इंटरनेशनल वो कृष्णा कॉन्शियस। हम लोग को हर वक्त कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए 24/7 है। तो वह बताता है कि जो टाइम हम गवा देते हैं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, उसको फिर बहुत मुश्किल से हम वापस ला सकते, वापस ला ही नहीं सकते। इसमें आगे प्रभुपाद कहता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, सो द टाइम इंडिकेटेड by the sunrise and the sunset will be uselessly wasted if such time is not properly utilized for realizing in identification of supreme spiritual values. तो हम लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं रियलाइज करेंगे और टाइम बर्बाद करेंगे तो ये टाइम इसको वेट नहीं करेगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी, इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ wasted cannot be compensated by any amount of gold. कितना भी पैसा खर्चा करो तो एक फ्रैक्शन में लूज किया, you cannot buy it back. Human life is simply awarded to a living entity, jiva, so that he can utilize his spiritual identity and his permanent source of happiness. तो अपन ह्यूमन लाइफ मिला है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लो हमारा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी कौन है। हम भगवान के धाम में रहते हैं और दास के रूप में रहेंगे, सखा के रूप में रहेंगे, वात्सल्य मधुरी ऐसा अलग अलग रिश्ता हमारा है। तो हमको वो सब करना चाहिए और वहाँ रियल हैप्पीनेस, हम लोग हैप्पीनेस यहाँ खोजते हैं, रॉन्ग जगह हम लोग हैप्पीनेस खोजते हैं। यहाँ तो दुख की जगह है, दुखालय वहाँ शाश्वतम है, हम लोग खोजते हैं हैप्पीनेस, कहीं जाते हैं। A living being, especially the human being, is seeking happiness because happiness is the natural situation of the living entity. हम लोग हैप्पीनेस क्यों खोजते हैं कि नेचुरल सिचुएशन है कि हैप्पीनेस हैप्पी रहो, मगर जानते नहीं है कि कहाँ हैप्पीनेस मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। But he is vainly seeking happiness in the material atmosphere. A living being is constitutionally a spiritual spark of the complete whole, and his happiness can be perfectly perceived in spiritual activities. तो हमारा हैप्पीनेस सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, मटेरियल एक्टिविटी में हमारा हैप्पीनेस नहीं रहेगा, टेम्पररी रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल में प्रभुपाद बोले स्टे हाई ऑल द टाइम। प्रभुपाद अमेरिका गया तो लोग गांजा पी रहे थे, प्रभुपाद क्या बोले वी वांट टू स्टे हाई, फिर नशा उतर जाए फिर पिए पड़े। प्रभुपाद बोले इफ वांट टू स्टे हाई ऑल द टाइम then be Krishna conscious, and stay high all the time. The Lord is the complete spirit whole, and His name, form, quality, pastimes, entourage, and personality are all identical with Him. Once a person comes into contact with any one of the above mentioned energies of the Lord through the proper channel of devotional service, the door to perfection इज इमीडिएटली ओपन। तो जैसे हम लोग भगवान के किसी भी जो शक्ति है उसके नीचे आ जाएंगे, जैसे बताता है यहाँ पर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, उसका पास टाइम, एंटरज,
हैं, तो जैसे हम आएंगे तो हमारा जो दरवाज़ा है भगवान प्राप्ति के लिए खुल जाएगा। हैं, हमारा दरवाज़ा खुला है फिर भी हम निकल नहीं पाते हैं। क्यों? भगवद गीता किसी ने बताया एक स्टोरी। बोले एक व्यक्ति अंधा था, घर के भीतर था, तो कैसे वो बाहर निकले घर के। तो सोचिस किए हम दीवार पकड़ के जाए से, जैसे यहाँ पे कोई निकले मांगे तो पकड़ के जाओ आस्ते आस्ते आओ, तो यहाँ जब पता लगे तो निकल जाओ, ठीक है कि नहीं। तो डोवा लगेगा या पता नहीं डोवा खोल के निकल जाएगा। तो जैसे घूम के आओ डोवा लगे आवे, उसकी खजुली जोड़ कर दे, दीवार छोड़ दे और खजुआवे लगे तो अपन नहीं, खजुली है ही हम लोग के मटेरियल सेंस पेमेंट। तो डोवा छोड़ दे तो फिर चलते रहे, पास हो जाए फिर। तो प्रॉब्लम है जब डोवा का लोग आता है, मनुष्य शरीर मिले, हम लोग के रकम खजुली पकड़ ले हैं, तो हम लोग उसमें बिजी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो डोवा मिस हो जाए, डोवा तो मिला है बट ये गड़बड़ी है। ये बताया द डोर टू परफॉर्मेंस इज इमीडिएटली ओपन। In the Bhagavad Gita 240, the Lord has explained such contact in the following words. Endeavors in devotional service are never baffled, nor is there failure. A slight beginning of such activities is sufficient even to deliver a person from the great ocean of material fears. कौन श्लोक है? हाँ, स्वल्पम ऐसा थोड़ा से भी हम लोग भक्ति कर लेगा, भक्ति संगत कर लेगा तो हमारा जीवन शुद्ध जी। हम लोग सबके यही हाल रहा है कि नहीं। हम लोग 89 में खाली 5 days के भागवतम करा, हरे कृष्णा करीस। हम लोग हरे कृष्णा देखा नहीं रहा कभी, और हम मान लिया भागवत कथा। हम बोला भागवत कथा करें घरे। पंडित को से पूछा, बोले $1000 मांगे। तो महंगा पड़ जाए। एक व्यक्ति हमारे से काम करता रहा, हमारा तुम जनता नहीं कोई पंडित के थोड़ा सस्ता में कर दे जो। बोले हरे कृष्णा वाले फ्री करें बोले। बोला तो देखी कौन है, तो बोला इस रामचंद्र प्रभु के और नंद ईश्वर के। तो हमारे से थोड़ा जगह रहा घर है नान में, वही मुड़मुड़ो स्ट्रीट में रहता रहा, जहाँ हो रहे कौन नीलेश, वही स्ट्रीट में घर रहा। हमारा भीतर कर दे, हम तो खाली मांगे अपन वो ख़त्म करे ना मानता। तो वो लोग नहीं खड़ा हुए थे बाहर है, बोले थोड़ा शेड बना लो। बोले अच्छा नहीं, तो बोले लोग शेड का बनवाए मांगे ना। तो संगे एक व्यक्ति रहा, विनोद पटेल के टीम बाइट के मैनेजर रहा, वो बोले बनवा देगा। हम ठीक है, तब बनवाए तो बना करा गए। हम लोग बोलोगे हमारे 5 वर्ष से करीब माला हम लोग कभी देखा नहीं। लाल मृदंगा रहा, हम देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देखा लाल मृदंगा। माला से लिए सब कुछ जप करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो परिवार वाले बोले देखा तुम्हारा कंपाउंड बांधे ही लोग। बोला बांधे कुछ करे, हमारा मनोता तो खलास, मानता तो खत्म हो जाएगी। हमारा तो खाली मानता हो रही रही, कुछ करे बांधे कुछ करे ना। हम बोले तो खोलवा दे, फिर कोई मंदिर जाए खोलवा दे। तो 5 रोज करी, इतना इंटरेस्टिंग लगा। हम टाइप करा रहा, जो ही कोई हमारे घर है उनको सुनाई। बोले देखो सुनो कैसे है ये ला, सबको सुनाई हम। वो 5 days सब खलास। उसके बाद तो वो लोग 6th day फिर आएंगे घरे। 5 वर्ष तो करी, 6th day फिर आएंगे। हम लोग मतलब अपन कार्रवाई शुरू करें। अब ये लोग फिर आएंगे तो बोले कैसे है, क्या विचार है। बोले हाथी बोले स्नान करके फिर मालूम लौट ले, कौन फायदा। बोले फिर महिला हो जाए। बोले वो गजस्थान, तुम गजस्थान नहीं करो, बोले तुम कुछ करो ना। तो बोला क्या करी। तो रामचंद्र बेटा विश्वनाथ के लगे, ऐसे बनाइस मूर्ति बनाइस, तो उसकी आरती करो 2 दफ़े, बोले 4 दफ़े अगरबत्ती चरण पे, फिर नाभि पे, फिर फेस पे, फिर ओवरऑल 7 टाइम दिया। ऐसे इसके सिखाई दी एक रोज में फ़ोटो बना के। ये तो सवेरे शुरू कर दी। हम तो वरी बोला कहाँ फंस गया ना। तो भागवत हमारा फिर लिया, हम रोज भागवतम पढ़ी। बट 6 महीना तक हम बोला गड़बड़ कुछ काम है जाना, गड़बड़ जगह फंस गया हम।
है बड़ा बड़ा मुर्गा वर्गा देखिए, मुड़ी तो सब मिस रहे। थोड़ा टफ है शुरू शुरू में, बट चेंटिंग करते रहो तो चला जाए आस्ते आस्ते। मतलब थोड़ा देरी भक्त संगत से देखो सब हो जाए, सेट हो जाए, है ना। फैमिली बहुत जोर करे, अरे तुम लोग ये सब काय छोड़ दिया है, फैमिली तो एकदम तंग करे, घरे मिले नहीं कुछ, तो ऐसे रही। तो बट भक्त के संगत थोड़ा देरी के लिए बहुत पावरफुल है। तो मैं सब शास्त्र ने बताया भक्त के संगत है। नारद मुनि देखो निगरानी का थोड़ा देर मिला खाली और उसके साधु बना दिए, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो साधु संगत इतना इम्पोर्टेंट है। As a highly potent drug injected intravenously acts at once on the whole body, the transcendental topics of the Lord injected through the ear of the pure devotee of the Lord, can act very efficiently. Our realization of the transcendental messages implies total realization, just as fructification of one part of the tree implies fructification of the other parts. This realization for a moment in the association of pure devotees like Sukadeva Goswami prepares one complete life for eternity, and thus the sun fails to rob the pure devotee of his duration of life. Because तुम भक्त बन जाता तो सूर्य तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कमती नहीं कर पावे, एटर्निटी हो जाए ना, एटर्नल लाइफ मिल जाए फिर तो सूर्य कुछ कमती नहीं कर पावे। इसीलिए बोले भक्त के कमती नहीं। आदमी लोग सच बोलिए कि भक्ति भी तो कमती हुई आई ना, बट बिकॉज भक्त एटर्नल लाइफ में चला जाए तो उम्र कमती नहीं हुई। Inasmuch as he is constantly busy in the divine service of the Lord, purifying his existence, death is a symptom of the material infection of the eternal living being. Only due to material infection is the eternal living entity subjected to the law of birth, death, old age and disease. तो खाली मटेरियली हम लोग इन्फेक्शन रहेगा तब ये सब birth, death, old age, disease आई। The materialistic way of pious activities like charity is recommended in the Smriti Shastra as quoted by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Money given in charity to a suitable person is a guaranteed bank balance in the next life. Such charity is recommended to be given to a Brahmana. If the money is given in charity to a non-Brahmana without Brahmanical qualification, the money is retained in the next life in the same proportion. अनक्वालिफाइड के डोनेशन देगा तो वही प्रोपोर्शन नेक्स्ट लाइफ में मिली। The money is retained in the next life in the same proportion. If it is given in charity to the half-educated Brahmana, even then the money is retained double. If the money is given in charity to a learned and fully qualified Brahmana, the money is retained 108,000 times. And if the money is given to a Ved, Prag, one who has factually relined the path of the Vedas, it is retained by unlimited multiplication. The ultimate end of Vedic knowledge is realization of the personality of Godhead, Lord Krishna, as said in Bhagavad Gita. कहाँ बताओ कि ultimate aim is to realize Krishna. गीता में बताया हो जाने कृष्ण बोले सर्वस्य चाहम 15:15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान उपनचा वेदैस्त सर्वम अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विधि वजह फ्रॉम द वेदस आई एम टू बी नोन। तो हम लोग वेद पढ़ के जानो कृष्णा कौन है। मद धन गत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। In other words, a devotee of the Lord is guaranteed eternal life. A devotee's old age or disease is the
in the present life is but an impetus to such guaranteed eternal life. तो मेन थिंग है कि जो भक्ति हम लोग करेगा ये वैसे बतावे तो हम लोग के ये टाइम अफेक्ट नहीं कर पाई, वी गेट इटर्नल लाइफ। तो कभी कभी बोले हम लोग कभी कर नहीं पाता ना, तो सुखदेव गोस्वामी नेक्स्ट वेस्ट में बोले तरवा किम ना जीवंती। तरवा माने पेड़ लोग का जिए नहीं है, बोले पेड़ लोग भी जिए है ना, तो हम लोग पेड़ करके हम जिए तो कौन फायदा। भस्त्रा किम ना सस्वंती उता। भस्त्रा मतलब भट्टी जो लोहार लोग चलाए के लोहा गरमावे, भट्टी आप जनता हुई उसे, उसके भस्त्रा बोले। तो भट्टी बोले सांस नहीं लेवे, भट्टी भी तो सांस ले हवा करे चलावे तो हवा है तो आगे बनी जोर जोर, तो भट्टी के लग हम लोग भी सांस ले तो कौन फायदा है। ना खदंती ना मेहनती किम ग्रामे पशुए फरे। बोले डू द ट्रीज नॉट लिव, डू द bellows of the blacksmith not breathe, all around us do the beasts not eat and discharge semen। तो बोले ये सब काम तो सब कोई करे, जानवर लोग भी करे हैं। भट्टी सांस ले, पेड़ जिए और सब बगल में सब लोग खाए और प्रजा बढ़ावे, तो वही रखा हम लोग के जिए के तो कोई सेंस नहीं है बोले। तो प्रभुपाद यहाँ बोले द materialistic man of the modern age will argue that life or part of it is never meant for discussion of theosophical or theological arguments. Life is meant for maximum duration of existence for eating, drinking, sexual intercourse, making merry and enjoying life। हमने बोले खाओ पियो जियो, इसके वास्ते लाइफ है। फिर बोले मिली कि नहीं पता नहीं है, तेरे नहीं जाना है, बिल्कुल साधु संग नहीं करे रहे, सांस नहीं पड़े, इसलिए हम लोग इतना ढेर बुक्स मंगाया है। सब कोई पढ़ो, भागवत रहे सब कोई है, सब कोई पढ़ो, देखो कितना ज्ञान है इसमें। The modern man wants to live forever by the advancement of material science, and there are many foolish theories for prolonging life to the maximum duration. But the Srimad Bhagavatam affirms that life is not meant for so-called economic development or advancement of materialistic science, for the hedonistic philosophy of eating, mating, drinking, and merrymaking. Life is solely meant for tapasya, tato brahma jigyasa, tapo divyam putra ka hai, for purifying existence so that one may enter into eternal life just after the end of human form of life. तो ये लाइफ में प्रभुपाद बोले मैं दिस द लास्ट लाइफ टाइम, कोशिश करें कि लास्ट लाइफ रखो कि हम इसके बाद में जन्म नहीं रही संसार में, हैं राइट कि नहीं। सीरियस स्टूडेंट बने पड़े हम लोग के, सीरियस स्टूडेंट। और बेस्ट लाइफ प्रभुपाद बोले बेस्ट लाइफ इज द फार्मिंग कम्युनिटी, हम शुद्ध सात्विक लाइफ है। गाय रखो, बीन बो, चौरैया बो, लेटिस बो घी बनाओ। एक टाइम गुरुदेव वहाँ पूछिस, बोले कहाँ तुम रात रहा पहले, हम बताया वहाँ उन्होंने इतना जंगल हम लोग गाय रहा, 10 गाय रोज जोत रहा हम लोग। बोले तुम सुबह कहाँ चला आया, बोले बोले तुम सुबह कहाँ चला आया है। अभी कलयुग के लास्ट में सब कोई लौटी फिर जंगल, सुबह में खाए कि नहीं रही, एक पत्ती भी नहीं रही, तो जंगल में पत्ती खाएगा आदमी, जी एंड ऑफ कलयुग। शास्त्र में लिखा है भागवत गीता भागवतम में, वी हैव टू गो बैक है। तो ये लाइफ सबको मो समझ जाओ कि जीवन हम लोग के मिला है कि कैसे हम लोग भगवान प्राप्ति कर लें, और तभी कर पाएगा जब हम लोग भगवान के बारे में सोचेगा। और कैसे सोचेगा, जब हम लोग भगवान के बारे में पढ़ेगा उसके बारे में, इसके गुण जानेगा। भागवत गीता में देखो कहीं कहीं अच्छा अच्छा गुण भगवान के बारे में बतावे हैं, कोई श्लोक में अच्छा गुण बतावे। एक जगह बतावे है, अर्जुन बोले परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजन्म। जब भगवान के जाओ दर्शन करो, गोविंद महर्षि पुरुषम बजे भरे बज जाए तो तुम जाकर प्रार्थना करो, परम ब्रह्मा है तुम, परम धाम है, पवित्रम है, प्योरेस्ट
परम पुरुषम, इज द ओनली पुरुष। जब हम लोग पुरुष बने मगर तो प्रॉब्लम हो जाए, हम लोग छोटा पुरुष बने मांगता है, ये प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग पुरुष बने मांगे गड़बड़ है। वी आर नॉट पुरुष, एक के पुरुष है खाली, भगवान पुरुष है। हम लोग सब स्त्रीलिंग है खाली, बॉडी पुरुष के मिल गए। तो फेस्टिंग प्रभुपाद मोश कटाए थे, बोले पुरुष तन को साइन नहीं मांगे रहे हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम, सबसे पहले अजम अनबॉर्न विभुम, ये भगवान के गुण है। कोई कोई गीता में अच्छे से गुण दिए भगवान के। तो ये सब श्लोकों को सीखो, उसके मेडिटेट करो दिन में, बिन बोलते रहिए, बोलते रहो, मट्टी चढ़ाते रहो बिन में, है। एक श्लोक सीमा प्रभु बोले, एक श्लोक माता जी बोले हैबिट कर लो, बहुत अच्छा हो जी, बहुत अच्छा हैबिट हो जी। नहीं तो महामंत्र बोलो ना, श्लोक बोलो, एक श्लोक बहुत अच्छा हमारा दम उसके मेडिटेट करता है। 8 चैप्टर वर्स 9 में कृष्णा बोले, कविम पुराणम अनुशासितारम अनौरण्यंसम अनुस्मेरेदा सर्वत्र दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तत्। कविम, कृष्णा इज कविम। कविम मीन्स मोर इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट वही कवि लिख पाई, नहीं तो नहीं लिख पाई। हम तो असले नहीं लिखा को कविता कविम पुराणम इज द ओल्डेस्ट। कविम अनुशासितारम, अनुशासन करे, इज द कंट्रोलर, अनुशासन करे। अनौर, अनौर में सबसे छोटा छोटा भी बन जाता है, बड़ा बड़ा। कविम पुराणम अनुशासितारम अनौर सर्वत्र दाता राम, सबके दाता राम है। इज द मेंटेनर एवरीबॉडी। हम लोग सोचता है कि मेंटेन कैसे हुई हम लोग के, हैं। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप उसके, अलग अलग रूप में आदमी घबरा जाए। कितना लोग घबराए, सुअर बन के अलग भाई तो हराम है हैं। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, डार्कनेस के उंजेला कर दे। तमसा परस्तत्, तमस से ट्रांसडेंटल है, अलग अलग गुण है। तो हम लोग गुण जानेगा जब भावगीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, तब हम लोग हरदम से उस पर मेडिटेट, गुण जन्म भी नहीं करेगा। अब जैसे हम कोई के बारे में सोचे मांगता दत्तात्रेय के बारे में, तब मैं जाने की पड़ी दत्तात्रेय का कपड़ा पहने, हम उसके बारे में सोचे तो वही हमें दिखाई, है ना। उसके बगल में उसको वाइफ बैठा है देखो वो एंटरोज है ना एंटरोज तो कोई इस बारे में सोचे मांगो तो हरदम जैसे देखा वही रकम तुम्हें सोचा ही है कि नहीं। तो वैसे भगवान के बारे में भी हम लोग जब सीखेगा, उसके ज्ञान हासिल करेगा, तो उसे देखा ही तो प्रयाग में सब कोई बतावे, जो ब्रह्मा प्रयाग करे बताया कैसे भगवान है, शिव जी प्रयाग करे, प्रहलाद महाराज करे, सब भी कोई प्रयाग करे तो बताया भगवान के गुण, कैसे कपड़ा पहने। तो हम लोग सकता मेडिटेट करें। तो भगवान ने बतावे कर से कर्म करो भी देना, हाथ से कोई भी काम करता है तुम, और मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन हरदम भगवान में रखे हम लोग चाहिए। ऐसे करे से तो कौन सी हुई, मन से सकल वासना भागी। सकल वासना माने जो हम लोग इच्छा है वो भाग जाई। कौन सी बची, केवल रामचरण लो लागी। हरदम मेडिटेट करते करते तब हम लोग की डिज़ायर सब खत्म हो जाए। तो डिज़ायर तो मेन प्रॉब्लम है हम लोग के, बहुत डिज़ायर हम लोग के हैं, दूसरे को देख के डिज़ायर हो जाए हम लोग के। वो ऐसे करे तो हम भी ऐसे करें, राइट कि नहीं। ये देख देख के बहुत डिज़ायर हो जाए हम लोग के, बड़ी डिज़ायर। और साधु संग से ये डिज़ायर ख़त्म हो जाए हम लोग के। तभी साधु संग इतना इम्पोर्टेंट है। साधु संग करेगा तो हम लोग के डिज़ायर, संसारिक डिज़ायर ख़त्म हो जाए। स्पिरिचुअल डिज़ायर रही बट संसारिक डिज़ायर ख़त्म हो जाए आस्ते आस्ते। मोटा बताया हम लोग, गुरु बताया कि हम लोग के जो माइंड में अलग अलग पाप के डिज़ायर भी सब नेगेटिव फॉर्म में रहे हुए हैं। नेगेटिव जैसे फिल्म में पहले ज़माना में फिल्म बनता रहा तो नेगेटिव से डेवलप करो फिल्म ना, मुझे हम खोल देगा तब नेगेटिव खराब हो जाए। उसके डार्क रूम में ले जा खोलो तब वो सबको डेवलप करो उसके। तो साधु संग उंजेला है, हम लोग उंजेला में रहेगा, हम लोग नेगेटिव स्पॉल हो जाएगी, समझिए। साधु संग मीन्स लाइट। तो साधु संग में रहेगा
तो हम लोग जो पाप के नेगेटिव सब है सब स्पॉइल हो जाए, तो वो डेवलप नहीं होगी। अंधकार में रहेगा वो डेवलप हो जाएगी। हम लोग नहीं सकता बोले कि वो हम लोग बहुत कड़ा है, हम लोग सकता बच के रहे, नहीं सको बचे। हम लोग कैसे सकता बचे, खाली कैसे सको हम लोग ये माया से बचें। माया भगवान शक्ति है, कैसे सको बचो। भगवान की कृपा रही तब बचे, भगवान नहीं सके बचाए हम लोग के। हम लोग अपने बल पे नहीं बच पाएगा, तो हरदम भगवान से प्रार्थना करा जाए। भगवान जो कुछ हम कर सकता है भी, जितना आपकी कृपा से करता है। आपकी कृपा नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएगा। यशोदा माई बनता रहा भगवान के, नहीं बांध पाए जब भगवान कृपा नहीं करीस। कृपा करीस वो परिश्रम करता रहा बट नहीं बनता रहा, अपन परिश्रम से नहीं बंधी जब भगवान कृपा नहीं हुई। समझ गया। और कृपा कैसे मिले, कृपा भी थ्रू भक्त लोग के मिले हैं। भक्त की सेवा करियो, भक्त खुशी होइए, बोलिए भगवान इसके दया करो, हैं ऐसे है। भक्त लोग की सेवा करे से भगवान दया करते हैं। हमें ख्याल है टाइम हम लोग वो करता रहा लेकिन में कौन सी करा रहा हम लोग रिट्रीट, तो हमारा काम रहा कुकिंग करो, सब डिवोटी फीड करो। तो हम सबके रोज़ खाना बनाए, संध्या सवेरे और लंच। तो महाराज आए, बी कृष्ण महाराज आए होते, ओ यू गोइंग बैक होम, बोले यू सर्विंग ऑल द डिवोटी, सो यू गोइंग बैक होम। तो भगवान रिप्रेजेंटेटिव है महाराज, वो कृपा कर दी तो फिर वो ये है। तो डिवोटी सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है डिवोटी सर्विस। भगवान कृपा कर दी, देखो डिवोटी बाय मीडिया है। तो कभी हम लोग खाली देखता, खाली गुरु को देखता, ऐसे नहीं। गुरु है, सीनियर डिवोटी, कोई सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। The materialists want to prolong life as much as possible because they have no information of the next life. उन लोग नेक्स्ट लाइफ के बारे में पता नहीं है, फ्यूचर के बारे में नहीं जाने। हम लोग जनता फ्यूचर क्या है, यही जीवन में करना है, फ्यूचर है, हम घर बना लिए, मोटर खरीद ली, ये सब। इसके बाद में फ्यूचर नहीं जनता है। ऑस्ट्रेलिया चल दी वहाँ से फिर पैदा, फिर फिजिम जमने मुझे हम एक टाइम हम जब कनाडा मांग रहे भैया, तो मैं छोटा छोटा जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें मसाली लोग सारा लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम लौटता फिजी है ना। वो लोग हमें ऐसे बोले और इतना भाई रिस्पेक्ट करें, हम घर के बड़ा जीजा रहा और वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करे हमें, बोले तुम दिमाग ठीक है, सब कुछ हमारे कनाडा हुए, तुम लौटता है। मैं देखो फिजी में इजी भक्ति करो, यहाँ भक्ति नहीं कर पाएगा, हमारा जन्म फिर फिजी हो जाएगी, तब माने से लोग हमारा फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी। हमारा अभी चल दे वहाँ से इजी है, मैं फ्लाइट पकड़ेंगे तो जो मटेरियल है वो लोग जाने नहीं फ्यूचर लाइफ के। दे वांट टू गेट द मैक्सिमम कंफर्ट्स इन दिस प्रेजेंट लाइफ बिकॉज दे थिंक conclusively that there is no life after death. तो मेन प्रॉब्लम है, रिइंकार्नेशन विश्वास नहीं करे मटेरियल लोग, है ना। ओरिजिन यही लाइफ एंजॉय कर लो। हम लोग देखता हमारे घर के ऑपोजिट में वो है, कौन सी बोला है, जिम है, बॉक्स फिट। वहाँ जितना जने आवे ट्रेनिंग करे, सब मोटा मोटा जने आवे, खाए के फिर पैसा भर के और फिर दौड़े। हमारे लोग कहानी बिना पैसा भरे दौड़े है रास्ता में पैसा भर के दौड़े, नहीं समझे मटेरियल, नहीं समझी वो बात ना, पैसा भर के तब दौड़े है। और कभी पतला नहीं देखा वहाँ कोई, क्या सब मोटाते जाए। दिस इज इग्नोरेंस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द लिविंग बीइंग एंड द एक्सचेंज ऑफ कवरिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड हैज प्लेड हैवॉक in the structure of modern human society. Consequently, there are many problems multiplied by various plans of modernized man. The plans for solving the problem of society have only aggravated the troubles. Even if it is possible
to prolong life more than 100 years, advancement of human civilization does not necessarily follow. The Bhagavatam says that certain trees live for hundreds and thousands of years. At the Vrindavan, there is a tamarind tree. The place is known as Imlital, which is said to have existed since the time of Lord Krishna. In the Calcutta Botanical Garden, there is a banyan tree said to be older than 500 years. And there are many such trees all over the world. Swami Sankaracharya lived only 32 years and Lord Chaitanya lived 48 years. Does it mean that the prolonged lives of the above mentioned trees are more important than Sankara and Chaitanya? Prolonged life without spiritual value is not very important. One might doubt that trees have life because they do not breathe. But modern scientists like Bosse have already proved that there is life in plants. So breathing is no sign of actual life. The Bhagavatam says that the bellows of the blacksmith breathe very soundly, but that does not mean that the bellows has life. The materialists will argue that life in the man and life in the man cannot be compared because the tree cannot enjoy life by eating palatable dishes or by enjoying sexual intercourse. In reply to this, the Bhagavatam asks whether other animals like the dogs and the hogs live in the same village with human beings, do not eat and enjoy sexual life. The specific utterance of Srimad Bhagavatam in regard to other animals means that persons who are simply engaged in planning for better type of animal life consisting of eating, breathing and mating are also animals in the shape of human beings. The society of such polished animals cannot benefit suffering humanity. For an animal can easily harm another animal but rarely do good. तो जो अज्ञानता में जो स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, डिवोटी नहीं है, वो कोई की मदद नहीं कर पाई. जस्ट लाइक एनिमल्स कैन नॉट हेल्प. तो आदमी लोग भी और हम लोग का संस्था जो जैसे कृष्णा कौन सा संस्था है, तो चैतन्य महाप्रभु बताई थे कि सबके दया करो. दया करे से भगवान बहुत खुशी हुए. दया सर्वभूतेषु, सब जीव पे दया करो और अपने आप संतुष्ट है न के नवा, कोई भी सिचुएशन में संतुष्ट रहो. और सर्व इंद्रिया उपासनते चा, सब इंद्रिया के बस में रखो. 3 चीज़ करो. बोले तुष्याति आसु जनार्दना, जनार्दन भगवान के बोले, वो बहुत खुशी हुई. खाली 3 चीज़ करे से, और कुछ भारी करे से नहीं है. जीव के दया करो, अपने आप संतुष्ट रहो कोई भी सिचुएशन में, और इंद्रिया के बस में रखो, भगवान बहुत खुशी हुई. तो हम लोग कैसे कर सकता है ये चीज़? हम लोग कर सकता है प्रीचिंग से. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो सब जीव हम कि ज्ञान हुई, राइट कि नहीं. और अपने भी जाकर बात करो. चेतना बाबू बोले घर घर जाओ और भीख मांगो. कौन सी भीख मांगो? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिका. आदमी लोग के बताओ, कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. और कृष्णा की पूजा करो. तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाए. हम लोग जाने नहीं है कौन कृष्णा है, अलग अलग रूप उसके घबरा जाए. अभी तो जस्ती जगन्नाथ हम लोग रखे लगा है और घबरा जाए हैं. तो अलग. और फिर बताओ लोग के शास्त्र अध्ययन करो, टेम्पल आओ, क्लास सुनो और भगवान के बारे में ज्ञान रखो. 99% पीपल अभी जाने नहीं भगवान कौन है. ये तो मेन प्रॉब्लम ये है, जाने नहीं भगवान कौन है. राइट कि नहीं. शास्त्र पढ़ेगा तो बताए शास्त्र में कौन भगवान है. भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी बतावे अलग अलग अवतार के बारे में, जब कृष्ण की बारी आए तो क्या बोले? कृष्ण की बारी आए तो कौन सी बोले? हाँ,
सेकंड कैंटो में अवतार के बारे में बतावे है, और कृष्णा के बारे में आवे तो कौन जी बोले सुखदेव गोस्वामी, ये लोग सबके जाने चाहिए। हाँ, इतने चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसके मतलब है कि जितना अवतार बताया है इतने चामसा, ये सब कृष्णा के विस्तार और विस्तार के विस्तार लोग है, कृष्णा स्वयं भगवान है। इतने चामसा कला पुंसा, चमसा मीन्स उसके विस्तार है, और कला माने विस्तार के विस्तार। ये कौन बोले? सुखदेव गोस्वामी जो महाजन है धर्म के, है कि नहीं? बहुत कमती जने जाने ही हैं। मैं इस श्लोक सबके जाने चाहिए, हम लोग कृष्णा कॉन्सेंस में सबके जाने चाहिए कि भगवान के सुप्रीमेसी। फिर भागवत गीता का श्लोक है, मता परातम नान्यत कश्चित् अस्ति धनंजया, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी, भगवान बोले, डायरेक्टली बोले। फिर बोले यो माम असम मोड़ो जनाति पुरुषोत्तमा, anyone who knows me without doubt that I am the original Purusha, he is know everything। जब वो जान जाएगा भगवान सब चीज़ है, तब कौन सी करेगा? चुप बैठे कि नहीं? बोले हमारी सेवा में लग जाएगा। हैं? जब बोले हम लोग जानता नहीं भगवान के सुप्रीमेसी अच्छा से विथ फेथ, तब तक हम सेवा में लगे, थोड़ा हिचकिचाता है। जब जान जाएगा वो सुप्रीम है, तब सेवा में लग जाएगा। भगवान की मेन सेवा कौन सी है? कौन सी भगवान की मेन सेवा है? हैं? हाँ, भगवान की सेवा है कि उसके बाद जो है सबके बताओ, ताकि जीव लोग सब घरे लौटी आवे, अड़कन भगवान के अड़कन सब घरे लौटे। भगवान की मेन सेवा ही है। तो जितना एक्टिविटी हम लोग के प्रसाद हम उससे भी अट्रैक्ट करता, हम लोग पीपल के मंदिर अच्छा बना, उसमें बैठे देखे भगवान की सेवा, भगवान की मूर्ति देखे अच्छा सुंदर है, वो सब अट्रैक्ट करे जीव के। बट मेन अट्रैक्शन है कि तुम्हें जाए पड़े। कलयुग में आदमी को मंदिर नहीं आई, तो मंदिर ले वो लोग घर जाए पड़े हैं, तो वहाँ बुक देगा, प्रपात प्रीच कर दे। कलयुग में आदमी बुक भी तो नहीं पढ़े जाती ना, जल्दी पढ़े नहीं बहुत, तो कल को जाकर चेक करें भाई कितना पढ़ा है। अपने बताओ लोग की स्टोरी उसमें से, तो इम्पोर्टेंट है। और जो आदमी लोग सुने न माया कथा, उसके तो भगवान बहुत गुस्सा हुए। उसको जानो कौन सी बोले हैं? बोले स्वविद वरा होस्त्रा खरई समसुता पुरुषा पशु नायत करना पात उपेता जातु नाम गदा गजरा। महाराज लोग सिखाया क्या? बहुत रूप सिखाया था श्लोक 19 वर्ष। बोले स्वविद वरा वस्त्रा करई समसुता पुरुषा पशु नायत करना पात उपेता जातु नाम गदा गजरा। बोले men who are like dogs, hogs, camels and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna, the deliverer from evils। जो आदमी लोग कुत्ता, सुअर, कैमल और गधा का रकम है, वो लोग जस्ती प्रेस करे है वैसा व्यक्ति के जो कभी भगवान के बारे में सुने नहीं है। समझिए, ये समस्या है। वो लोग जाने राइट चीज़ कौन सी है। भगवान लोगों को इतना गुस्सा में बोले ऐसे कस के व्यास जी, men who are like dogs, hogs, camels and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna। जिन कभी कृष्णा के पास्टाइम सुनते नहीं, वो लोग के प्रेस करें। The general mass of people, unless they are trained systematically for a higher standard of life in spiritual values, are no better than animals। आदमी लोग भागवतम स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जाने, they are no better than animals। और सीरियस बात है। हम लोग बहुत लकी सबको है ना, और एटलीस्ट कुछ सुनता है भगवान के बारे में, पढ़ता है, चैंटिंग करता है। And in this ways, they have particularly been put on the level of dogs,
हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस, तो इसके बराबर कर दी, कुत्ता, सुअर, कैमल और गधा के बराबर कर दी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन particularly prepares one to acquire doggish mentality with which to accept the service of a greater master. डॉगिश मेंटेलिटी कौन सी हम लोग क्वालिफाई होता है, फिर जाकर काम खोजता है ग्रेटर मास्टर के। After finishing the so-called education, the so-called educated peasants move like dogs from door to door with application for some service. And mostly they are driven away in form of no vacancy. As dogs are negligible animals and serve the master faithfully for bits of bread, a man serves the master faithfully without sufficient rewards. तो हम लोग भी भगवान के बारे में नहीं जानेगा, ये हालत हम लोग की भी नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सीरियस भक्ति करो। सुखदेव गोस्वामी बतावे ये भक्ति मेन चीज़ है। एक जीवन तो लंबा जीवन करे कोई फ़ायदा नहीं, प्रभाव बताइए ना। लंबा जीवन रहे कौन फ़ायदा, पेड़ लोग 500 साल जिए, 1000 बरस जिए, कौन फ़ायदा है। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स रहा है। जीवन लंबा करे तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर भक्ति में नहीं है, समझ गया। भक्ति में तो लंबा जीवन चल जाए, पर इम्पोर्टेंट है हम लोग कितना अच्छा भक्ति करता है, बड़े जीवन शॉर्ट है। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स में कितना काम कर दी है, इंडिया पूरा भ्रमण कर दी, प्रचार करी मायावादी लोग के हैं। तो हम लोग भी फिजी में प्रचार इम्पोर्टेंट है। सबको मांगो निकलो, थोड़ा थोड़ा वीकेंड निकलो, हॉलीडे में निकलो। हम लोग कौन सी कहता निकलता है तो ज़्यादा कोई होटल में बैठ जाता, फेसबुक में छोड़ता हम यहाँ आए, तो दूसरे ना देखे, वाइफ देखे, बोले देखा वो लोग घूमे, हम लोग भी चलो वो भी उसके फिर बोले तुम भी चलो बोले हम लोग का छोटा बन के रहो हैं। तो ये प्रॉब्लम है। हमें ख्याल हम जब ज्वाइन किया हरे कृष्णा में, जैसे हॉलीडे आए रामचंद्र प्रभु स्पेशली सबके गेदा करी और सबके पता है यहाँ ये एरिया में चलो बुक बांटो, ये एरिया में चलो, ये एरिया। अभी कोई बात सुनते नहीं, इसके तो क्या करे वो। पहले सिस्टम रहा, सब कोई कृष्णा कॉन्शियस रहो, हॉलीडे में भी सब कोई जाओ कृष्णा कॉन्शियस काम करो, घर घर जाओ। हॉलीडे में सब कोई घरे मिली, समझ गया, सब कोई घरे मिली, हॉलीडे में जाओ, घर घर बात करो। हमें क्या फेस प्लेस गया वहाँ और मकाजी रास्ता में घर घर गया फेस टाइम, और बहुत अच्छा लगी। तुम जाओ घर घर, बताओ नहीं हम प्रचार करे आए, हम टेम्पल से आया, कुछ बुक हम लोग बता रहा प्रचार करे, बोले गुस्सा जी, बोले हम तो अपने प्रचार रखे हैं आस्ते से। मोन मोन कैसे बोले, मोन मोन करते बोले मोन मोन एंटर्स लाइक अ कौन सी बोला है निडल एंड कम्स आउट लाइक अ प्लाव हम लोग वन वन वासुदेव प्रभु के भैया रहा, वो बहुत जाता है घर घर जाए, वो बांटे सबके, बहुत प्रचार करता रहा। खास क्वालिफिकेशन नहीं रहा उसके लिए, बट ही यूज्ड टू गो हाउस टू हाउस, बुक देवे सबके। हम लोग के भी चाहिए करे कि कुछ है ना, प्रीचिंग करो, और वो तरह से हम लोग भी एंगेज रहेगा। हम लोग भी 24/7 भगवान के याद करेगा, प्रचार करेगा ना। अभी फेस्टिंग हम लोग रीडिंग नहीं करता, बहुत हार्डली कोई भागवतम पूरा पढ़ी से, भागवत गीता कोई पढ़ी से, छोटा छोटा बुक इतना ढेर है, बाटे से पहले वहाँ पढ़ लो कौन सी है है। ठीक है, तो आज के श्लोक बताइए है कि ये सूरज निकले और ढले हम लोग के उम्र कमती कर दे, अगर हम लोग बेकार काम में लगे, भगवान कार्य में नहीं है तब। तो इसीलिए हम लोग के 24/7 भगवान कार्य मांगे रहे। हम लोग नौकरी भी करता है, राइट है, इनकम लाए के हम लोग घरे अपन प्रसाद बनाए चढ़ाएगा भगवान के, कुछ बचा रही तो भक्त लोग की सेवा करेगा। ऐसे हैं। महाप्रभु से विनती कराया जाए तो बोला जाए कौन सी, जीव दया वैष्णव सेवा और नाम रुचि। जीव दया करी, वैष्णव सेवा करी और नाम में टेस्ट आवे। हम लोग नाम में टेस्ट नहीं आवे, वो ऑफेंस करता हम लोग ना। बहुत ध्यान से हम लोग के ये सब चीज़ करेंगे, ठीक है।
कोई सवाल है किसी के पास? एनी क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चन चाहिए क्या? कैसे खजूरी खलास हुई हम लोग के? इंदिरा थी साधु संघ से ही खलास हुई। प्रपात के बुक पढ़े थे, प्रपात की बुक पढ़ी तो हम लोग के प्रपात की संगत मिली, वाणी संगत। वैसे हम लोग के वापू संगत मिले, वाणी संगत दो रकम है ना। प्रपात की बुक पढ़े थे, प्रपात संगत हो जाए। प्रपात बुक पढ़ेगा तो उठते फायर हो जाए, तो मैं बुक लेके निकले बाटे कहीं। हम लोग पढ़ता नहीं तब हम लोग फायर नहीं होता है। कोई भी पढ़ी तो मांगी बांटे जाए बुक्स। ठीक है, सवाल नहीं है तो हम लोग आरती करेगा। राइट है? और 3 श्लोक बहुत अच्छा है, अच्छा श्लोक है। 2, 3, 17, 18, 19। भी 24 तक लगा है। 70 to 24 श्लोक अच्छा है। सेकंड कैंटो चैप्टर 3 के श्लोक का 17 to 24। ठीक है। कौन रोज है? वो सैटरडे के। अच्छा ठीक है, 4 श्लोक सीख करके आना। ठीक है, हफ्ता भर देखो, एक रोज में 1 श्लोक सीखो, इजी श्लोक है। ठीक है ना। और बयान टेम्पल में प्रोग्राम है ना, मंगल आरती है, संजीव रेशमा घर है, दम्बाती में वहीं से चल दे सबको है ना। अच्छा ठीक है। तो कितना बजे शुरू हुई मॉर्निंग प्रोग्राम? 4:30। ओके, प्रभात का टाइम है 4:30। ठीक है, सबको आना कोशिश करना। महाप्रसाद भी रही सब। हाँ, जहाँ प्रोग्राम रहे तो प्रसाद रही मस्त ना, उसका तो रिमाइंड करे काम नहीं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंदी। कौन सी गई है वहाँ? व्यास पूजा में कर देगा।
संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस